मोदी गुजरात के विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन गुजरात का एक ऐसा चेहरा भी है जो मोदी के दावों को खोखला साबित करता है। शायद उस गुजरात को मोदी नहीं जानते, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होती अगर तो शायद तस्वीर ऐसी नहीं होती। अगर जानकर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कौन देगा जवाब। सिर्फ विकास की बातें करते हैं मोदी। जो राज्य 7 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स वाटर स्कैरसिटी से गुजारता था, आज वो राज्य पिछले दशक में 10% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ कर करके एक नया इतिहास रचा है। फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं किसान? आप इतना विकास की बात कर रहे हो, खेडूतों के बारे में सोच रहे हो, तो हमको तो कुछ मिलता नहीं। हमारा तो वक्त मरने का आ गया, हमारा समय सुसाइड करने का आ गया। ऐसा विकास तो क्या करें? गुजरात के गर्व के दावे ठोकते हैं मोदी। आप सिंगापुर जाइए, दूध मांगेंगे, मैं मित्र विश्वास से कहता हूं वो दूध गुजरात से आया है। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख लेना वो टमाटर गुजरात से आया है। फिर 4 सालों में 112 किसानों ने क्यों की आत्महत्या? खेती के नाम पे सब बड़ी बड़ी जाहिरात होती है, मगर किसानों को कुछ मिलता नहीं। खुद को विकास पुरुष कहते हैं मोदी। गुजरात के पिछले 40 साल और गुजरात के वर्तमान 12 साल, इस दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा हमने विकास की गति को तेज किया है। फिर क्यों नहीं दिखती किसानों की मजबूरी? गुजरात के अंदर जो किसानों की आत्महत्या की वजह है स्टेट गवर्नमेंट, 1 साल हो गया, अभी तक कोई पैकेज जारी नहीं किया है। सवाल जो आज हम खड़े कर रहे हैं वो ये कि क्या इस गुजरात को नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं? आपने वो गुजरात तो टीवी पर देखा होगा जिसे अमिताभ बच्चन आपको दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, लेकिन एक गुजरात ऐसा भी है जहां पर किसान कर रहे हैं खुदकुशी। आइए आपको दिखाते हैं, आंकड़ों के नजरिए से जरा बताते हैं किस तरह से किन किन इलाकों में किसान कर रहे हैं खुदकुशी और क्या तस्वीर बनती है पूरे गुजरात की इसके मद्देनजर। सबसे पहले अगर गुजरात में हम शुरुआत करें तो आपको दिखाते हैं मोदी राज में मरते किसानों की जो संख्या है वो क्या है। जनवरी 2008 से अगस्त 2012 तक हम आपको दिखा रहे हैं कुल 34। जामनगर हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ जामनगर, अलग अलग जिलों में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं। सुरेंद्र नगर में देखिए 21, आंकड़ा पहुंच गया 55। उसके बाद जब हम अगले जिले जूनागढ़ जाते हैं तो 17 किसानों ने यहां पर खुदकुशी की है और उसके बाद देख लीजिए आंकड़ा पहुंच गया 72। अब 83 पहुंचता है जब हम अमरेली के उन 11 किसानों को शामिल करते हैं जिन्होंने लाचारी की वजह से और बदहाल स्थिति की वजह से खुदकुशी कर ली। राजकोट 7, आंकड़ा पहुंच गया 90। 90 के बाद जब हम अगले जिले का रुख करते हैं तो फिर ये आंकड़ा नर्मदा के आसपास ये देखिए 6 और यहाँ पर किसानों की आत्महत्या, जिसके साथ ये आंकड़ा पहुंच गया है 96 पर। 96 से आगे चलिए पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गोधरा भी इसी में पड़ता है, यहाँ पर 4 किसान, 100 कुल हो गए। यहाँ पर ऐसे किसान 104 हो गए जिन्होंने खुदकुशी की है बदहाल स्थिति की वजह से। कच्छ, भुज ये इलाका भी बेहद प्रभावित रहता है, यहाँ पर 4। तो कुल ये आंकड़ा देखिए किस तरह से खेड़ा के 8 किसानों को मिलाने के बाद अब 112, यानी कुल 112 किसानों ने इन तमाम इलाकों में की है आत्महत्या। ये 2008 से 2012 यानी 4 सालों में 112 किसानों ने की है आत्महत्या। सवाल ये है कि आप गुजरात को जब दुनिया के सामने रखते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ये बताते हैं कि हमने तो ऐसा काम किया है जिससे भारत सरकार को बहुत कुछ सीखना चाहिए, तो फिर जरा ये तस्वीर भी तो गौर फरमाइएगा, जरा ये भी तो स्वीकारिएगा कि मेरे ही गुजरात में कई जगहों पर किसान इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो खुदकुशी करें। आपने सॉइल कार्ड का पत्ता दिखाया था पूरी दुनिया को जब आप एसआरसीसी में पहुंचे थे। आपने बताया था कि हम मिट्टी के लिए कार्ड निकालते हैं कि कहां पर क्या बोना चाहिए किसानों को, कहां सबसे ज्यादा उससे फायदा होगा, लेकिन वो सब धरा का धरा रह जाता है। क्यों हो रहा है और क्यों नहीं दिख रहा है ये नरेंद्र मोदी को? आपने गुजरात में विकास के बड़े बड़े दावे सुने हैं, गुजरात में किसानों की
खुशहाली की भी बातें हमने मोदी की जुबानी सुनी है। मोदी को कहते सुना कि गुजरात चमक रहा है, लेकिन उस वाइब्रेंट गुजरात का एक ऐसा हिस्सा इतना स्याह है जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। सूखे और कर्ज के मारे गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगता है मोदी को इसकी परवाह नहीं। बारिश ना होने की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। बैंक और दूसरे कर्ज भी बढ़ गए थे। हमें सरकार की ओर से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। मेरे परिवार में 8 लोग हैं, उनका गुजारा भी मैं अब नहीं चला सकता। बैंक वाले मुझ पर कर्ज चुकता करने का दबाव बना रहे हैं। 2005 में हमने जो फसल सुरक्षा बीमा लिया था, उसका पैसा सरकार ने आज तक हमें नहीं दिया है। बावजूद इसके किसानों से लगातार बीमा के लिए पैसे लिए जाते हैं। खुद को गुजरात के विकास के विधाता की तरह पेश करने वाले नरेंद्र मोदी के नाम ये वो चिट्ठी है जिसमें उनकी बादशाहत से निराशा के अलावा कुछ नहीं है। जामनगर के अनिरुद्ध सिंह जाडेजा ने इस चिट्ठी से चमत्कार की उम्मीद बांधी थी, लेकिन उन नाउम्मीदियों में मौत की प्रस्तावना थी। जाडेजा ने जान दे दी। बोला है मोदी साहब कि आप इतना विकास की बात कर रहे हो, खेडूतों के बारे में सोच रहे हो, तो हमको तो कुछ मिलता नहीं। हमारा तो वक्त मरने का आ गया, हमारा समय सुसाइड करने का आ गया। ऐसा विकास को क्या करे। चमचमाते गुजरात के कर्जदार किसान के जान देने की ये खबर 7 महीने पुरानी है। इस बीच जामनगर में द्वारका के एसडीएम ने पुलिस को आदेश भी दिया कि वो अनिरुद्ध सिंह की चिट्ठी को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर दर्ज करे और आगे की कार्रवाई करे। लेकिन 7 महीनों से अनिरुद्ध सिंह जाडेजा का परिवार इंतजार ही कर रहा है। न फसल सुरक्षा बीमा का पैसा मिला और न ही आत्महत्या के बाद घोषित मुआवजा मिला। उसने लिखा भी है कि उसका जो अकस्मात का मृत्यु डिक्लेयर किया जाए, उसने लिखा है, मगर उसका कोई अभी तक उसको बेनिफिट मिला नहीं। सिर्फ लिखा है, पेपर में लिखा है। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी किसानों से हमदर्दी के नारे हवा में उछाल रहे हैं। किसानों के लिए मोदी मेला लगाते हैं और दावे करते हैं कि उनकी सरकार कुर्सी के लिए नहीं बल्कि कृषि के लिए है। आप कांग्रेस एक એવું રાજકારણ ઊભું કર્યું, એવી રાજકીય પરંપરા ઊભી કરી કે જેના કારણે એમને ખુરશીમાં રસ હતો, એમને ખેડૂતની ખુશીમાં રસ નહોતો। આ 50 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ સરકારોએ ખુરશી ભક્તિ કરી છે। અમે આવીને કૃષિ ભક્તિ કરીને ખુરશી ભક્તિમાંથી કૃષિ ભક્તિ તરફ સમગ્ર સરકારી તંત્રને લઈ ગયા। नरेंद्र मोदी के इन दावों के साथ अनिरुद्ध सिंह की आत्महत्या की मजबूरी को मिलाकर देखिए तो एक अलग किस्म का गुजरात नजर आता है। लाचार गुजरात, तरसता गुजरात, तड़पता गुजरात। क्या नरेंद्र मोदी ने अपने इस गुजरात को कभी वाकई नहीं देखा? आत्महत्या से पहले लिखी गई अनिरुद्ध सिंह की चिट्ठी पूछ रही है, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ये बात नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन के बेटे हुए गुजरात की नहीं हो रही है, उस गुजरात की हो रही है जहां किसान मजबूर है। पिछले 4 साल में गुजरात के 112 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सबसे ज्यादा प्रभावित सौराष्ट्र और कच्छ इलाका है। लेकिन मोदी दावा करते हैं कि गुजरात में कृषि विकास दर 2 अंकों में है। गुजरात में इन दिनों कृषि मेला लगाकर किसानों की खुशहाली की खूब बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया को आधुनिक और ऑर्गेनिक कृषि का पाठ पढ़ाते हैं और गुजरात में कृषि विकास दर के 2 अंकों में होने के दावे करते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, वो पहलू जिसे या तो मोदी जानते नहीं या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहते। आरटीआई की मदद से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2008 से लेकर 19 अगस्त 2012 तक गुजरात के 112 किसानों ने आत्महत्या की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2012 में ही 65 किसानों ने सुसाइड किया है। सूखे के चलते जून 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 तक यानी 5 महीनों में 42 किसानों ने आत्महत्या की। जानकार मानते हैं कि किसानों की खुदकुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी की नीतियां जिम्मेदार हैं। गुजरात के अंदर जो किसानों की आत्महत्या की वजह है स्टेट गवर्नमेंट, 1 साल हो गया, अभी तक कोई पैकेज जारी नहीं किया है। आज दूसरा मौसम आ गया और दूसरे मौसम में 2 दिन पहले फार्मर ने सुसाइड किया।
तो जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उसका कारण मैं तो स्टेट गवर्नमेंट मानता हूँ। भले ही गुजरात चमकने की बातें की जा रही हैं, कृषि विकास दर के 2 अंकों में होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि सब आंकड़ों का खेल है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अचानक 1.72% से 10.59% कैसे हो गई कृषि विकास दर। विकास दर की गणना के लिए 1998-99 की जगह 2000-2001 क्यों किया गया बेस ईयर? सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जिनके बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मोदी, उन किसानों को लग रहा है कि सरकार न तो उनके लिए कुछ कर रही है और न ही उनकी बातें सुन रही है। रोड पे सफाई करने के लिए लोग मिलता है, खेती करने के लिए लोग नहीं मिलता। उसका क्या कारण है? वहां मिलता नहीं होता तभी ना। और जब भी खेडूत को कोई आफत आती है तो कोई मिलता नहीं, उसको मिलने के लिए जाते ही नहीं। और खेती के नाम पे सब बड़ी बड़ी जाहरात होती है, मगर किसानों को कुछ मिलता नहीं। अब सवाल ये कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दुनिया को गुजरात की चमक दमक दिखाने वाले मोदी को गुजरात का ये चेहरा क्यों नहीं दिखता? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत हैरानी की बात नहीं होगी अगर इस मुद्दे का, जिसे आज हमने आज तक पर उठाया है, मोदी के अगले भाषण में उसके बारे में कुछ कहें।